महफिल सजना दी, लेकिन कभी कभी आपके साथ महफिल सजना दी उर्दू में भी होगी, और उर्दू में इसलिए होगी कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। हम मादरी ज़ुबान के प्रोग्राम भी किएंगे और अपनी कौमी ज़ुबान के भी। आज हमारे साथ एक शायरा मौजूद हैं, एक अदाकारा मौजूद हैं और एक लाहौर से आई हुई मेहमान हमारे साथ हैं। अच्छा, ये तीन नहीं हैं, एक ही हैं। तो आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। सीप चौधरी, ये बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई। जी थैंक यू, आपने बुलाया, आपके बुलाने का शुक्रिया। सीप, आप ये बताइएगा, आप शायरा पहले हैं, अदाकारा पहले हैं या कहानी नवीस पहले हैं? ये पहले नहीं है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, इसलिए कि सारी चीज़ें मैं साथ साथ कर रही हूँ तो इसलिए साथ साथ ही हैं। नहीं, वो पूछने का मकसद ये है कि जिस वक्त आप तीनों चीज़ें फ़नून लतीफ़ा की जब चीज़ें होती हैं उनमें कोई एक चीज़ होती है जिसको हम पहले शुरू करते हैं। स्टार्ट कैसे किया? अच्छा, उसके बाद स्टार्ट कहाँ से? जी मेरा ताल्लुक़ है लिखने से पहले, कि मैंने पोइट्री शुरू की सबसे पहले। अच्छा जी। हाँ, वो मैंने कॉलेज में थोड़ा सा कंपटीशन था, कुछ मिसरा आया, उसके ऊपर मैंने नज़म लिखी अपनी। अच्छा। और वो हो गई, मुकाबले में कामयाब हो गई, उसके मुझे प्राइज़ मिला, तो मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हुई कि मैं लिख सकती हूँ। वो मुझे शौक़ हुआ लिखने का, फिर मैंने नज़में लिखनी शुरू की। पोइट्री मेरी इंशाल्लाह किताब आएगी, अभी इन प्रोसेस है मेरी किताब। तो फिर मैंने स्टोरीज़ भी लिखी, उनमें बहुत सारी कहानियाँ मेरी मुख्तलिफ डाइजेस्ट और उनमें किताबों में छपी मेरी कहानियाँ, जिनमें क्या तेरा मेरा खुदा अलहदा है, ज़िंदगी झुग्गी वासों की, मुख्तलिफ अखबारों में मैंने कॉलम्स भी लिखे। तो ये लिखने लिखाने का सिलसिला, मुझे शौक़ भी है लिखने का और ये चलता रहता है ज़िंदगी में साथ साथ। आपने अभी किताब की बात की, किताब पे हम बाद में बात करते हैं। जी। जो लिखने का अमल होता है इसमें कौन सी चीज़ आसान लगती है? कॉलम लिखना, कहानी लिखना, या कोई और चीज़ ऐसी है कि जी आप समझते हैं कि ये ज़्यादा आसान है? आसान तो नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि कोई चीज़ मैं या कोई वाक़या देखती हूँ तो वो मुझे उसकी चीज़ें मेरे माइंड में रिपीट होती हैं, फिर मैं उनको लफ्ज़ों में उतारती हूँ और जैसे कहते हैं कि वारिद होती है हमारे माइंड में, और ये वारिद होने वाली ही बात है कि अगर आप वैसे लिखने की कोशिश करें तो आप नहीं लिख पाते। मैं कई दफ़ा किसी चीज़ को मैं चाहूँ कि मैं ये चीज़ लिखूँ, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं लिख पाती। लेकिन कोई चीज़ मेरे अचानक वारिद होती है कि ये वर्ड्स हैं और ये वाक़यात हैं, और वो ख़ुद ब खुद अल्फाज मेरे जहन में आते हैं, और वो मुझे रात को 3 बजे भी आएँ तो मेरे टेबल के डायरी और पेन होते हैं जो मैं उतार लेती हूँ। और ये तो हाँ जी, राइटर्स की हाँ क्वालिटी है जी, बिल्कुल बिल्कुल। किताब पढ़ी है, कागज़ पढ़े हैं, कलम पढ़े हैं। और ये जो बात आपने फरमाई ना कि वारिद होना, तो ये लिखना जो है या तो बंदा खुद बन नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल, ये बाय बर्थ ही होता है। जी जी बिल्कुल। किताब का नाम जो है वो अभी आपको बताने लगी थी, शायरी की किताब का क्या नाम है? हाँ, शायरी की किताब मेरी इंशाल्लाह आएगी, उसका नाम है सीप मेरे लफ्ज़ों के। वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है, सीप मेरे लफ्ज़ों के। जी, सीप मेरा नाम भी है और मेरी किताब का नाम भी जो है इसी से रिलेटेड है। बहुत अच्छा नाम है, सीप मेरे लफ्ज़ों के। उसमें गज़लें और नज़में सब कुछ, उसमें सब कुछ इकट्ठा है जी। अच्छा, तो नए साल की नई किताब इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात हमें जो पता चली, आप ड्रामे में अदाकारी भी करती रही? जी करती रही हूँ और कर रही हूँ अभी भी। अच्छा जी। तो पहले तो जो गुज़िश्ता ड्रामे कर चुकी हैं उनका बताइएगा। हाँ, मुझे तकरीबन इस फील्ड में 8 इयर्स हो चुके हैं, कि 8 साल से मैं कर रही हूँ, और मैंने इसमें मुख्तलिफ ड्रामास में काम किया, जिनमें रांझा रांझा कर दी, लश्कारा, नूरुलैन और सोशल मीडिया के नुकसानात। इस तरह से मतलब काफ़ी 8 इयर्स में मैंने काफ़ी ड्रामास किए, मूवीज़ में कैरेक्टर्स कुछ किए, वेब सीरीज़ का भी मैंने काम किया। तो और अभी भी कर रही हूँ जी। ये वो सारे ड्रामा जो हैं ये मुख्तलिफ चैनल के हैं और लाहौर में ही बने हैं? जी जी, लाहौर में ही बने हैं। क्योंकि लाहौर से जिंदा दिलाने लाहौर से कोई आए तो हमें खुशी इसलिए होती है कि हर 2 सूरतों में लाहौर है। जी जी, लाहौर है। जी हाँ बिल्कुल। सिर्फ ये बताइएगा कि कहानी जी लिखना और फिर उसको जस्टिफाई करना, ये एक बड़ी यूनिक सी बात है, बड़ा मज़े की वाली बात होती है जी। क्या समझती हैं कि कहानी की तरफ ज़्यादा आपका ख्याल है या शायरी की तरफ ज़्यादा है?
ज़्यादा शायरी की तरफ है। अच्छा जी, कहानी ज़रा थोड़ा सा लंबा टेम्परामेंट है, फीमेल के लिए थोड़ा टफ भी हो जाता है उसको सीक्वेंस में जारी रखना, तो इसलिए मुझे पोइट्री ज़रा ज़्यादा इजी लगती है, छोटा उसका वो होता है लिखने का। जी, तो अच्छा एक और बात है ना कि ये जो तख्लीक होती है, जो शायरी है ना, वो अपना फॉर्मेट भी साथ लेके आती है। अदब जो भी तख्लीक किया जाता है वो हमारे अज़हान में आता है तो वो अपना फॉर्मेट लाता है कि मुझे नज़्म की शेप आ गई, गज़ल आ गई, कहानी आ गई, अफसाना आ गया। तो ये आपकी बात ठीक है कि कहानी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, और जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके लिए और बहुत से मसाइल होते हैं। जी जी। कहानियों की किताब कहाँ तक पहुँची है? इंशाल्लाह जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगी, क्योंकि पहले तो काफ़ी लिखी है, अब थोड़ा सा स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है फैमिली के बाकी मसाइल के साथ, बच्चों के साथ और इस तरह से, तो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही आप उसको भी मंज़िल आप पर देखेंगे। तो उसका नाम भी अगर बताएं, हमारे सुनने वाले भी देख लेंगे और देखने वाले भी देख लेंगे, हमें भी जी हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसका नाम है खुदा अपना अपना। अच्छा जी। खुदा भी और वो भी अपना अपना बांट लिया कि तुम्हारा खुदा किसी और तरह का, मेरा कोई और है। जी। हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, इसी तरह की बातें होती रहें। ये बताइएगा कि ये जो ड्रामे किए आपने, इनमें से कौन सा ड्रामा ऐसा था जिसका कैरेक्टर आपको अच्छा लगा हो अपना? ड्रामा जो था, मुझे वैसे तो सारे ही अच्छे लगे, मैंने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए, किसी में डॉक्टर, किसी में मदर, किसी में सास, किसी में इस तरह से मुख्तलिफ, लेकिन मुझे रांझा रांझा गर्दी का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी अपनी चॉइस है। मुझे याद आ गया कि लश्कारा ड्रामा में भी आपका जो कैरेक्टर था वो सबसे मुख्तलिफ सा था। हैरत है, आपको वो कहना चाहिए था। अच्छा। अपनी होती है। जी जी। मुझे लश्कारा वाला कैरेक्टर आपका याद आ गया है। अच्छा अच्छा। हाँ। सही। लेकिन कैरेक्टर को ज़रूरी नहीं होता कि पूरी सीरियल में आदमी हो तो याद रहता है, मतलब छोटे से कैरेक्टर होते हैं वो भी याद रह जाते हैं। हाँ जी हाँ। कहानियाँ लिखने के अलावा, ड्रामे में काम करने के अलावा, शायरी करने के अलावा पढ़ने का क्या रुझान है? पढ़ने भी माशाल्लाह अच्छी थी। मैंने MA B.Ed किया हुआ है और मैं टीचिंग भी करती रही। मैंने तकरीबन 10 इयर्स टीचिंग की है और इस तरह पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चलता रहता है कि मैं पढ़ाई का मुझे बहुत शौक़ था। तो हम लोग हैं 6 बहन भाई हैं। तो अगर बताऊं अपनी लाइफ का, वो तो मेरे 2 भाई हैं और फादर जाहिर है कि इतने बच्चों को सारों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैंने आगे अपनी एजुकेशन जारी रखनी है। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा मैं या तो आपके भाई को पढ़वा सकता हूँ और या फिर आप पढ़ सकती हैं, तो फिर आप जो है देख लें कि अगर आप मुझे कहेंगी तो फिर मेरे लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने इस तरह किया कि मैं टीचिंग करती रही और अपने उससे अपनी फ़ीसें देती रही और फिर मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी। तो फिर मैंने आगे मास्टर्स भी किया और फिर मैंने B.Ed भी किया। वेरी देखिए ना, ये है मोटिवेशन। देखने वालों को, अपने से छोटे बच्चों को समझाना, बताना कि देखें किसी भी चीज़ को मंजिल समझ के रुक नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, सफर को जारी रहना चाहिए और किसी भी मकाम पे जाके अगर हिम्मत हार जाएंगे तो हम रुक जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ ये बताइएगा कि ड्रामा करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना पड़ जाता है तो उस दौरान आप क्या करते हैं? हाँ, ये तो फिर प्रोफेशन का हिस्सा है कि जाहिर सी बात है कि जब हम एक ड्रामा कर रहे होते हैं और फिर अगर आपकी रिकॉर्डिंग किसी और एरिया में है तो फिर जाना पड़ता है। फिर ये कि मैं फिर अपने फैमिली को कुछ अरेंज करती हूँ, उनके बच्चों के साथ किसी को, और जाती हूँ काम के लिए। आपको अगर आपको शौक़ है और आप उसको सीरियसली लेते हैं अपने काम को, तो फिर आपको जगह मैटर नहीं करती, फिर आप टाइम भी देते हैं, फिर उस जगह भी जाते हैं, फिर हर चीज़ करते हैं। जी। याद है कि स्कूल कॉलेज लाइफ में को पहली शरारत याद है? हर बच्चा कोई ना कोई चीज़ कर बैठा होता है ना। हाँ, हमेशा जब आप स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं तो वो याद आ जाता है। हाँ जी, शरारतें तो ज़िंदगी के साथ ही हैं। हाँ जी बिल्कुल, ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती हैं इसी तरह से।
और शरारत आपको बताऊं तो बड़े मज़े की भी है और बड़ी बुरी भी है मेरे ख्याल में। वो कहते हैं कि बाल बाल बचे, तो बाल बाल बचे ये हुआ कि हमारी बहनों की आपस में लड़ाई हुई और इस तरह हुआ कि मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैंने रात को बहन की चुटियाँ काट दी। तो ये कि उनके बाल जो हैं बेचारी के थोड़े बच गए, शुक्र है कि मैंने सारे ही काट दिए। उसके बाद जो मेरी पिटाई हुई अम्मी से। अब ये मेरा मकसद ये बिल्कुल शरारत सुनना से ज़्यादा ये अंदर से जो हमें बचपन याद करके हंसी आती है जी। हम एक जगह ये जो दौर हमारा गुजर रहा है हम हंसी भूल चुके हैं। जी जी बिल्कुल। हंसना चाहिए ताकि फेफड़ों को अंदाजा हो कि हमारा सिर्फ काम सांस लेना नहीं है, हाँ बल्कि हंसने के लिए भी हमें बनाया था। हाँ जी। आज मैं जानबूझ के आपसे शायरी भी नहीं सुन रहा और कहानी का भी कोई पैराग्राफ नहीं सुन रहा। हम जिस वक्त आप फिर कभी यहाँ पे तशरीफ लाएंगी, इस्लामाबाद आएंगी, हमारे स्टूडियो बैठेंगी, तो किताबें सामने हम अपने देखने वालों को दिखाएंगे, आपसे शायरी भी सुनेंगे, आपसे कहानी की किताबात भी सुनेंगे। अभी हम ये इंशाल्लाह मैं उस तरफ नहीं आ रहा, ये ना सोचिएगा कि मुझे याद नहीं ठीक। सिर्फ जब हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं, ये फ़नून लतीफ़ा के काम, चाहे वो शायरी है, चाहे वो पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम ड्रामा में काम में कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, हाँ जी, हमें डिवोटेड होकर काम करने होते हैं। जी बिल्कुल। कहाँ पे आके ये समझती हैं कि आज अगर मैं ये काम ना होता तो मैं ये कर लेती। सही कह रहे हैं आप, और डिवोशन के बगैर तो कोई भी काम नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हार्ड वर्किंग भी हूँ और हर चीज़ में डिवोशन है, लेकिन कभी कभी लगता है कि स्टोरीज साथ लिखना मैं उसको शायद सही तरह से टाइम नहीं दे पाती, तो इसलिए उसके थोड़े से नाइंसाफ़ी उसके साथ मेरी हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो बाकी दोनों काम जो हैं वो अच्छे डिवोशन के साथ मैं कहती हूँ कि चल रहे हैं। अच्छा जी। और मैं अदबी तंजीम में बहुत सारी कोई अदबी प्रोग्राम वगैरह में शिरकत करती हूँ? हाँ जी, मैं करती रहती हूँ। जो इलाकों में हमारे लाहौर में मुख्तलिफ एरियाज़ में मुशायरे होते हैं, फिर अदबी नशिस्तें होती हैं, तो मैं जाती रहती हूँ वहाँ पर। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा। और ये खूबसूरत बात की सीप चौधरी ने कि जो हिम्मत होती है, अगर इंसान हिम्मत हार जाए, जब वालिद साहब ने ये कहा कि एक बच्चे को पढ़ाया जा सकता है तो दूसरा कुर्बानी दे दे। कुर्बानी ये नहीं बनती कि जी मैं पढ़ना छोड़ दूँ, कुर्बानी यही बनती थी कि मैं हिम्मत ना हारूं, मैं हौसले के साथ आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ने के लिए उसका हल निकालना असल कुर्बानी होती है। सलाम है ऐसे दोस्तों को, ऐसे साथियों को, ऐसे लोगों को जो हिम्मत हारते नहीं हैं बल्कि दूसरों के लिए हिम्मत बनते हैं। महफिल सजना दी इसी तरह सजती रहेगी, कभी उर्दू में, कभी पंजाबी में। खालिद मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।